हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं स्वाति, आपकी इंग्लिश एजुकेटर, और हम पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्लास 8 की इंग्लिश लिटरेचर बुक जिसका नाम है गुलमोहर। और यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पीछे आपके सारे फेवरेट टीचर्स जो कि क्लास 6 से क्लास 8 तक का जिम्मा लेके बैठे हुए हैं कि आपको 100% मार्क्स दिलाने हैं। आपको क्या करना है, सारा कंटेंट रेडी है, वीडियोस बन चुके हैं, आपको सिर्फ पढ़ना है और अच्छे से पढ़ना है, फुल मार्क्स लेके आने हैं और फिर हमें बताना है कि मैम हम छा गए। बिकॉज अगर हम साथ मिलके ये पढ़ाई करने वाले हैं ना तो पढ़ाई इजी भी हो जाएगी और बहुत जल्दी भी हो जाएगी। नाउ ऑन दिस नोट वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विद द 7th यूनिट ऑफ आवर क्लास 8 इंग्लिश लिटरेचर गुलमोहर बुक। द नेम ऑफ द चैप्टर इज गोगोल्स फर्स्ट डे। तो अब हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। Which sentence in para 1 shows that in Gogol's mind a new name is a new person different from him? तो जब हमने explanation देखा था तब हमने इस sentence को 2 बार read किया था। The sentence he is afraid to be Nikhil, someone he doesn't know and who doesn't know him. ये जो sentence है कि उसको निखिल होने से डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है निखिल कोई और है जिसका नाम निखिल है। So जो उसे नहीं जानता, जिसे वो नहीं जानता। This line tells us that in Gogol's mind a new name is a new person different from him. So this is important, okay? He is afraid to be Nikhil, someone he doesn't know and who doesn't know him. Clear? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। So Gogol's parents tried to remove the boy's fears by teaching him something. तो गोगोल्स के जो पेरेंट्स होते हैं जब उसको डर लग रहा होता है इस नए नाम से तो वो उसे कुछ सिखाते हैं। क्या सिखाते हैं? गोगोल्स पेरेंट्स टीच हिम दैट एवरी बंगाली पर्सन हैज 2 नेम्स ईच। सो वो ये बताते हैं कि हर बंगाली का सबके दो नाम, मतलब दो नाम होते हैं। All their Bengali friends in America as well as their relatives in Kolkata have one good name and one nickname. Good name is the name जो कि स्कूल में फॉर्मली आप यूज करते हो, nickname जहां आपके पेरेंट्स, आपके रिलेटिव्स आपको जिस नाम से बुलाते हैं। It is an intrinsic part of being Bengali, और ये बंगाली होने का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। So since you are a Bengali, you also have to have 2 names. नेक्स्ट इज मेकिंग अ प्रॉमिस। वो उससे एक प्रॉमिस भी करते हैं उसके डर को भगाने के लिए। क्या प्रॉमिस करते हैं? दे ऑल्सो प्रॉमिस हिम टू कॉल गोगोल नो मैटर वॉट हैपन्स। वो उससे प्रॉमिस करते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए हम तुम्हें गोगोल ही बुलाएंगे। सो दिस इज द प्रॉमिस दैट दे मेक। Next is what shows that the principal at first thinks the boy is just nervous and tries to win his confidence. कौन सी चीज है पैराग्राफ 5 में जो होता है जब प्रिंसिपल को लगता है कि मे बी द लिटिल बॉय इज ओनली नर्वस और उसको वो कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करती है टू विन हिज कॉन्फिडेंस। The principal bends down so that her face is in the same level with the boys. तो प्रिंसिपल जो है वो झुकती हैं so that उनका फेस बॉय के फेस के लेवल पे आ जाए and puts a hand on his shoulder, और एक हाथ उसके शोल्डर पे रखती हैं before asking him how old he is. So before she asks him कि तुम कितने साल के हो, वो उसको कंफर्टेबल फील कराने की कोशिश करती है। This gesture shows the principal's compassion towards Gogol. और ये जो जेस्चर है जिसमें वो झुकती हैं, उसके कंधे पे हाथ रखती हैं, इससे पता चलता है कि उनके अंदर जो कंपैशन है, जो फील गुड, जिसको वो कंपैशन है टूवर्ड्स गोगोल, जो काइंडनेस है उनके अंदर टूवर्ड्स गोगोल। नेक्स्ट है हाउ डज अशोक ट्राई to show the principal that Gogol is bilingual. What does he in doing that reveal to the principal? अब अशोक से जब टीचर बोलती हैं, प्रिंसिपल बोलती हैं कि मे बी इसको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, तो बोलता है ऑफ कोर्स मेरे बेटे को इंग्लिश आती है, वो तो बायलिंगुअल है। तब वो झुकते हैं और उससे बात करते हैं इंग्लिश में, बट ही कॉल्स हिम गोगोल, राइट? सो हमें वही चीज बतानी है। इन ऑर्डर टू शो टू द प्रिंसिपल दैट गोगोल नोज इंग्लिश, प्रिंसिपल को ये बताने के लिए कि गोगोल को इंग्लिश आती है, अशोक एड्रेसेस हिज सन इन केयरफुल एक्सेंटेड इंग्लिश। अशोक जो है अपने बेटे से केयरफुल एक्सेंटेड इंग्लिश, मतलब जैसे आप यूएस जाते हो या यूके जाते हो, वहाँ का एक पर्टिकुलर एक्सेंट होता है, एक टोन होता है,
जिसमें आप बात करते हो, तो वो उसी लैंग्वेज, उसी एक्सेंट के साथ बात करता है। बट ही कॉल्स हिज सन बाय हिज निक नेम, लेकिन वो अपने बच्चे को उसके निक नेम से बुलाता है। इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हिम निखिल, वो उसको गोगोल बोल के बुलाता है। बाय मिस्टेक, मतलब इंस्टेड ऑफ कॉलिंग हिम निखिल, वो उसको गोगोल बोलता है। दिस रिवील्ड दैट हिज सन हैड 2 नेम्स, इससे पता चलता है कि उसका जो सन है उसके 2 नेम्स हैं। A fact which was far not known to the principal, और यही एक फैक्ट है जो प्रिंसिपल को बिल्कुल आइडिया नहीं था इसके बारे में कि उनके बेटे का नाम क्या है, गोगोल है। When does Gogol begin to speak to the principal? After his father has left or before? Why do you think, what do you think that shows? जो गोगोल है वो प्रिंसिपल से बात करना कब स्टार्ट करता है, जब उसके फादर होते हैं तब, या फादर के जाने के बाद? वो उसके फादर के जाने के बाद बात करता है। वो भी कब बात करता है, जब प्रिंसिपल उसको उसका जो निक नेम होता है बेसिकली गोगोल नाम से बुलाती है। इससे क्या समझ में आता है हमको? सो गोगोल, हु इज अदरवाइज क्वाइट अपॉन बीइंग इंट्रोड्यूस्ड टू द प्रिंसिपल, बिगिंस टॉकिंग आफ्टर हिज फादर लीव्स। गोगोल जो कि अदरवाइज चुप रहता है और कुछ नहीं बोलता, जब उसके फादर चले जाते हैं तब वो प्रिंसिपल से बात करना स्टार्ट करता है। ही कन्फाइड्स इन मिसेस लेपिडस द प्रिंसिपल दैट हिज पेरेंट्स वांट हिम टू हैव अनदर नेम एट स्कूल। वो मिसेस लेपिडस जो प्रिंसिपल हैं उनसे बताता है, उनको ये चीज़ बताता है कि उसके जो पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उसका एक और नाम हो स्कूल में। He preferred being called Gogol, a name with which he identified himself. उसने ये भी बताया कि वो चाहता है कि उसको गोगोल नाम से बुलाया जाए, क्योंकि वो अपने आप को गोगोल नाम से ही आइडेंटिफाई कर पाता है, पहचान पाता है। This shows that Gogol does not trust his father to retain his nickname as the official one. इससे हमें ये पता चलता है कि गोगोल को लगता है उसके जो फादर हैं वो उसके निकनेम को उसका ऑफिशियल नेम नहीं बनाएंगे। This also shows how badly he wanted to be called गोगोल। इससे ये भी पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा चाहता था कि उसको गोगोल नाम से ही बुलाया जाए। ओके? Can you guess from para 35 what little Gogol found especially interesting in school? उसको स्कूल में सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्या लगा था? Art classes. So in school, it seems that Gogol found the art classes to be specifically interesting. In school, Gogol को art classes सबसे ज़्यादा interesting लगी. These were his favorite hours of the week. और ये उसके पूरे जो week के सबसे प्यारे hours होते थे. He carved his name with paper clips into the bottom of clay bowls and cups. So वो जो है, जो पेपर क्लिप्स जो होती हैं उनसे जो क्ले के जो कप्स होते थे और बोल से उसके नीचे अपना नाम लिखता था। He stuck uncooked pasta on cardboards. कार्डबोर्ड्स पे वो अनकुक्ड पास्ता चिपकाता था। Below his paintings, he never forget to leave his signature in fat brush strokes. और अपनी पेंटिंग के नीचे वो हमेशा अपना साइन करता था in flat brush strokes, मतलब एकदम जो है मोटा सा जी बना देता था। Next is think and answer. Mrs. Lepidus nods. The reason being, the nod means she accepts. What does she accept? So यहाँ पे nod मतलब क्या होता है? ऐसे करना। अच्छा, okay, मतलब accept करना। वो क्या accept करती हैं यहाँ पे? Mrs. Lepidus, the school principal, nodded when Ashok expressed his wish that his son be addressed as Nikhil instead of Gogol in school. सो मिसेस लेपिटस जो होती हैं वो नॉट करती हैं जब अशोक बोलता है कि नहीं ये मेरी विश है। जब वो पूछती है ना व्हाई डू यू वांट कि गोगोल को निखिल नाम से बुलाया जाए, तो वो बोलता है इट्स आवर विश, तो वो नॉट करती हैं, तो वो एक्सेप्ट करती हैं इस चीज़ को। ओके, दिस इज योर विश। मिसेस लेपिटस एक्सेप्टेड अशोक्स विश, तो उन्होंने एक्सेप्ट किया अशोक की विश। नेक्स्ट इज शी देन आस्क फॉर द रीजन फॉर व्हाट। फिर वो रीजन पूछती हैं। तब रीजन, जब अशोक से रीजन पूछा जाता है तो वो क्या बोलता है? She wanted to know the reason for Ashok's wish of his son Gogol being called by the name Nikhil, when clearly it seems that his son prefers the name Gogol. So यहाँ पे she wanted to know the reason for Ashok's wish of his son Gogol being called by the name. So वो ये पूछती है कि आप क्यों चाहते हो आपके बेटे का नाम जो है वो निखिल हो, जबकि it is clear कि आपका बेटा चाहता है कि उसको गोगोल नाम से बुलाया जाए। Next is Ashok able to explain the reason
What does he say and what effect does it have on Mrs. Lepidus? क्या अशोक उनको समझा पाता है कि क्या रीजन है? What does he say and what effect does it have on Mrs. Lepidus? Mrs. Lepidus के ऊपर इसका क्या इफेक्ट होता है? So on being asked for a reason, जब रीजन पूछा जाता है, अशोक कहता है, अशोक says that it is simply his and his wife's wish. जब रीजन पूछा जाता है कि why do you want this, तो वो बोलता है क्योंकि मैं और मेरी वाइफ ये चाहते हैं. Mrs. Lepidus does not quite follow Ashok and wonders if Nikhil is a nickname or the middle name for his son. So Mrs. Lepidus को ये चीज़ समझ नहीं आती और वो पूछती है तो बेसिकली निखिल उसका निकनेम है या उसका मिडिल नेम है. When Ashok firmly clarifies that it is neither his nickname nor does he have a middle name, Mrs. Lepidus wonders why the boy doesn't respond on being called Nikhil. तो जब अशोक फॉर्मली उनको बता देता है कि ना ये उसका मिडिल नेम है ना ये उसका निक नेम है बट दे वांट हिम टू बी कॉल्ड एज निखिल, तो वो पूछती हैं तो व्हाई इज द बॉय नॉट रिस्पॉन्डिंग जब उसको निखिल नाम से बुलाया जा रहा है. सो दैट इज, सो मिसेस लेपिडस के ऊपर क्या इफेक्ट आता है? शी हैज अ क्वेश्चन कि व्हाई इज द बॉय नॉट रिस्पॉन्डिंग जब उसे निखिल नाम से बुलाया जा रहा है. मे बी द बॉय डजंट वांट टू बी कॉल्ड एज निखिल. Next is, then it's settled. Can you write your name on this piece of paper? What do you think Mrs. Lepidus decides when she is unable to understand what a good name is and the boy's father is unable to explain it to her? तो जब उनको नहीं, when she is not able to follow कि ये क्यों ऐसा कर रहे हैं कि उनके दो नाम दे रहे हैं, when the son is not at all comfortable, तो वो उसको बोलती है ओके चलो ठीक है, देन इट इज डिसाइडेड. क्योंकि जैसे ही गोगोल बताता है दैट ही विशेस टू बी कॉल्ड एज गोगोल, तो वो बोलते हैं येस देन इट इज डिसाइडेड, यू विल नॉट बी कॉल्ड एज निखिल, यू विल बी कॉल्ड एज गोगोल. सो शी डिसाइड्स टू रिजेक्ट द बॉयज एप्लीकेशन फॉर एडमिशन. She decides to find out what the name the boy himself wishes to have and she decides to report the matter to higher authorities. No, वो decide करती हैं to find out what name the boy himself wishes to have. Okay, then the three characters in the text are adjusting to new situations and each of them responds in different ways. Read the text again and fill this table. तो यहाँ पे जैसे गोगोल है उसके साथ क्या situation आई और वो किस तरीके से उसने respond किया. So the first situation was Gogol is in a complicated situation where he is attending school for the first time and his parents want him to be addressed as Nikhil in school. So Gogol जो है वो एक complicated situation में जहाँ पे वो पहली बार स्कूल जा रहा है और उसके पेरेंट्स चाहते हैं कि उसको एक नए नाम से बुलाया जाए which is Nikhil. This is a name that he has never responded to. और ये एक ऐसा नाम है जिसको उसने कभी नहीं सुना है, किसी ने उसे उस नाम से बुलाया भी नहीं है. He doesn't even identify with this name. वो इस नेम से आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाया, मतलब कनेक्ट भी नहीं कर पाता है. हाउ दे रिस्पॉन्ड? Gogol does not respond at all on being called Nikhil by Mrs. Lepidus on the first day of his school. Gogol respond ही नहीं करता जब Mrs. Lepidus उसको निखिल नाम से बुलाती है. Next is Ashok. Ashok had come to get his son admitted in his new should be American school. Ashok जो है वो American school में उसका admission कराने के लिए जाता है. The environment is quite different in this school than what wonders Ashok was used to be in India. So यहाँ इस स्कूल का environment और जब अशोक इंडिया में जैसे स्कूल्स में जाता था उनका environment बहुत different है. Here teachers and principals prioritize the students' wishes rather than the parents, a norm much new to Ashok. तो यहाँ पे जो टीचर्स हैं, जो प्रिंसिपल हैं, वो चाहते हैं स्टूडेंट की विश पूरी की जाए रादर देन पेरेंट्स की विश, और ये अशोक के लिए एक बहुत नया ही नॉर्म था. His son wanted to be known as Gogol, his nickname, whereas Ashok and his wife wanted him to be called Nikhil. उसका बेटा चाहता था कि उसको गोगोल नाम से बुलाया जाए. अशोक और उसकी वाइफ चाहते थे उसको निखिल नाम से बुलाया जाए. Much to Ashok's disappointment, the school principal, Mrs. Lepidus, wanted to call his son by his nickname Gogol. और finally, Ashok was disappointed जब प्रिंसिपल ने ये डिसाइड किया कि उसके बेटे को गोगोल नाम से ही बुलाया जाएगा, नॉट निखिल. How do they respond? Ashok tries to convince Mrs. Lepidus that his son should be called by the name Nikhil in school. Ashok जो है टीचर को कन्विंस करने की कोशिश करता है कि नहीं आप इसको निखिल नाम से बुलाओ. When Mrs. Lepidus wonders why his son does not respond to any name but Gogol, Ashok starts losing his patience. और जब Mrs. Lepidus उससे पूछती है कि क्यों, ऐसा क्यों आप चाह रहे हो, तो वो अपना पेशेंस लूज करने लग जाता है. He insists that it is his and his wife's wish
दैट देयर सन शुड बी कॉल्ड निखिल। तो सीधा ये बोलता है कि ये मेरी और मेरी वाइफ की विश है कि हम चाहते हैं कि इसको इस नाम से बुलाया जाए, निखिल नाम से बुलाया जाए। मिसेस लेपिडस के सामने क्या आता है इश्यू? Mrs. Lepidus found herself in a unique situation where one of her students supposedly had two names. Mrs. Lepidus को एक बहुत ही अलग सी सिचुएशन मिलती है जहाँ पे उनके स्टूडेंट के दो नाम हैं. The student in question wanted to be addressed by one name, whereas his parents wanted to call him by some other name. So उसके जो स्टूडेंट है वो चाहता है कि उसको एक नाम से बुलाया जाए, जबकि जो उसके पेरेंट्स हैं वो चाहते हैं कि उसको दूसरे नाम से बुलाया जाए. तो हाउ डज शी रिस्पॉन्ड टू दिस? Mrs. Lepidus acts as a mediator between Ashok and his son, trying to figure out what Ashok's son's name might be. तो वो जो है अशोक और उसके बेटे के बीच में एक मीडिएटर का रोल प्ले करती है, एंड शी ट्राइज टू अंडरस्टैंड कि एग्जैक्टली इसका नाम क्या है. इन स्पाइट ऑफ अशोक्स इंसिस्टेंस दैट ही शुड बी कॉल्ड एज निखिल, मिसेस लेपिडस डिसाइड्स टू कॉल हिम गोगोल सिंस ही डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू एनीथिंग एल्स. जबकि अशोक जो उसके फादर होते हैं वो इंसिस्ट करते हैं कि उसके बेटे का नाम जो है वो निखिल बुलाया जाए, लेकिन मिसेस लेपिडस डिसाइड करती है कि उसको गोगोल नाम से ही बुलाया जाएगा बिकॉज ही डजंट रिस्पॉन्ड टू द नेम निखिल. Right? So now we are left with grammar, but that we are going to do in our next video. So stay tuned, stay connected, and make sure that you like, share and subscribe to our channel. Take care of yourself. Bye.